जीरो आवर की शुरुआत में आपको दिखाते हैं कश्मीर के आतंक का ये एक्सक्लूसिव वीडियो। न्यूज नेशन को कश्मीर की पहाड़ियों पर बर्फ की आड़ में आतंकियों की आवाजाही का ये वीडियो मिला है। इस वीडियो में हाथों में AK-47 राइफल लिए 4 आतंकी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण कश्मीर की पहाड़ियों में शूट किया गया है और ये वीडियो किसने बनाया है, कैसे ये मीडिया के हाथों तक पहुंचा, इसके बारे में अभी हमको पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि कैसे बर्फ के बावजूद सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें न सिर्फ जारी हैं बल्कि सफलतापूर्वक उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। लगातार कश्मीर घाटी को एक बार फिर से सुलगाने की कोशिशें की जा रही हैं और आतंकी संगठन सक्रिय हैं। ये तमाम वीडियो इसकी बानगी है। अब से कुछ ही दिनों पहले न्यूज नेशन ने आपको एक और वीडियो दिखाया था जिसमें 6 आतंकी बर्फ लदी पहाड़ियों को लांघते हुए कश्मीर में दाखिल हो रहे थे, जिनमें से 3 आतंकियों को मार गिराने का दावा सुरक्षा बलों ने किया है। और अब खबर कश्मीर के एक ऐसे मासूम से जुड़ी है जिसने दंगल फिल्म में आप सबों को रोमांचित किया था। जी हां, बात कर रहे हैं जायरा की। जायरा के सपनों को आज कुचलने का काम कट्टरपंथी लोग श्रीनगर में कर रहे हैं। आज जुम्मा यानी कि शुक्रवार, और जुम्मे के दोपहर में नमाज के बाद वहां पर आमतौर पर भाषण दिए जाते हैं मस्जिद में। लेकिन जायरा जिस तरह से कश्मीर के यूथ आइकन के तौर पर सामने आई और कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से उसकी मुलाकात हुई, इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तमाम लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया, अब शब्द लिखना शुरू किया। जायरा को माफी मांगनी पड़ी मजबूरन और अब कश्मीर में उसके पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं। जरा आप सोचिए, इससे ज्यादा संकीर्ण मानसिकता इन तथाकथित अलगाववादियों की और क्या हो सकती है। तुम्हारा कत्ल ही तुम्हारा इंसाफ है। यह है वो धमकी जो श्रीनगर की सड़कों पर दंगल गर्ल जायरा वसीम को दी गई। श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद इस सड़कों पर नकाबपोश नौजवान उतर आए और उनके हाथ में जायरा की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की तस्वीर थी। पहले इन नौजवानों ने धमकी भरे नारे लगाए और फिर जायरा की इन तस्वीरों को लपटों के हवाले कर दिया। दरअसल जायरा जब से जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती से मिली है, तभी से वो अलगाववादियों की परस्ती में पलने वाले और कट्टरपंथी तत्वों के निशाने पर हैं। पहले उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज किए गए थे और अब यूं जायरा की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। घाटी में अमन परस्ती के विरोधी उनके रोल मॉडल वाली छवि से घबराए हुए हैं। उन्हें कश्मीरी युवाओं के जायरा के रास्ते पर चलने का डर सताने लगा है। उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में कश्मीरी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में चलना पसंद करेंगे। जायरा की तस्वीर जलाने वाले नौजवानों ने सड़क पर भी उपद्रव किया। पहले ये नकाबपोश हाथों में पाकिस्तानी झंडा लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों ने कदम बढ़ाए तो ये दुम दबाकर भाग खड़े हुए। श्रीनगर की जामा मस्जिद में जहां प्रोटेस्टर्स के हाथ में पाकिस्तान और ISI के झंडे हुआ करते थे, आज उसी जामा मस्जिद के बाहर प्रोटेस्टर्स ने जायरा वसीम के पोस्टर्स जलाए और ऐसा लग रहा है कि शायद जायरा वसीम इन प्रोटेस्टर्स के नफरत का नया निशाना बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। हमारे देश में एक महामारी है जो पिछले 5 साल से नहीं, न जाने कितने सालों से लोगों को लीलती चली आ रही है। लेकिन अभी ताजा आंकड़े जो सामने आए हैं वो स्थापित करती है कि पिछले 5 साल में 48,000 लोगों की जिंदगी जा चुकी है, मौत के मुंह में समा चुके हैं ये लोग। और ये महामारी क्या है आप जानते हैं? प्रदूषण। जी हां, और ये जानकारी आज आपसे हम साझा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि IIT मुंबई की रिपोर्ट ये स्थापित करती है कि देश की राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक नहीं बल्कि अग्रणी है, टॉप 3 में आती है। और सिर्फ दिल्ली और NCR में 48,000 लोगों ने पिछले 5 साल में अपनी जिंदगी खोई है। क्या आप सोच सकते हैं, हम यहां 1-2 हादसे होते हैं जिसमें 10-15 लोग की अगर मृत्यु होती है तो उसके लिए मातम मनाते हैं। 48,000 लोग मर गए और ना तो दिल्ली की सरकार और ना ही केंद्र सरकार इसके बारे में सोचने को भी तैयार है। जरा सोचिए, ये कैसी सरकारें हैं जो हम सब लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही हैं और हम उफ तक नहीं कर सकते। हर तरफ दम घोंटने वाला धुआं, सुबह से शाम तक धुंध की ऐसी चादर जो सांस लेना मुश्किल कर दे। यह है दिल्ली का वायु प्रदूषण जो अब महामारी जैसा बनता जा रहा है।
आईआईटी मुंबई के CESE डिपार्टमेंट ने दिल्ली और मुंबई के प्रदूषण को लेकर एक रिसर्च किया और रिसर्च में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट में पाया गया कि देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण है दिल्ली में। इस वायु प्रदूषण के चलते 5 साल में 48,000 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा साल 2010 से 2015 के बीच प्रदूषण के स्तर की जांच के बाद सामने आया। दिल्ली में देखिए आप, वो वैल्यू था इन 1991 में 19,000 एंड वो 2015 में आ गया 48,000 में। एंड ड्यू टू द एयर पोल्यूशन पीपल ऑलमोस्ट स्पेंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट $10,000 मिलियन। सरकारें आती हैं, हर बार प्लान बनाती हैं, कदम उठाती हैं, लेकिन ये कोशिशें और कदम अधूरे रह जाते हैं। जहरीली हवा में घुटता है दिल्ली वालों का दम। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के इलाज में अब तक आम आदमी 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। दिल्ली की ही तरह इस रिपोर्ट में मुंबई के भी प्रदूषण के स्तर की जांच की गई और सामने आया कि 2010 से 2015 के बीच मुंबई में वायु प्रदूषण के चलते 32,000 लोगों की मौत हुई थी, यानी दिल्ली से 16,000 कम। दिल्ली में प्रदूषण के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केजरीवाल सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन लेकर आई, लेकिन एनजीटी ने इस कदम को भी नाकाफी बताया। ऐसे में दिल्ली वालों के पास इस जहरीली हवा में सांस लेने के सिवा दूसरा कोई चारा नजर नहीं आता। टीम न्यूज़ नेशन। 48,000 मौतें 5 साल में प्रदूषण की वजह से। अगर इस आंकड़े को आप समझना चाहते हैं, ऐसे समझिए 26 लोग हर दिन दिल्ली और एनसीआर में मरते हैं प्रदूषण की वजह से। क्या आप उन 26 लोगों में बनना चाहते हैं? और अगर नहीं तो जरा अपने फेफड़े का इलाज करवा लीजिए या उसका टेस्ट करा लीजिए। पता चलेगा कि प्रतिदिन 16 सिगरेट पीने के बराबर प्रदूषण आप अपने फेफड़ों में भेजते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं। तो बेहतर क्यों ना है कि ये तमाम जो एडवर्टीजमेंट सरकार चलाती है कि सिगरेट मत पीजिए, उससे तो बेहतर है कि आप सिगरेट पी लीजिए। भाई 16 सिगरेट तो आप ऐसे ही पी रहे हैं। जरा सोचिए, हमारी सरकार क्या हमारे बारे में सोच रही है? दिल्ली और एनसीआर विश्व के सबसे प्रदूषित इलाके हैं। हालात इतने खराब हैं कि क्या कहा जाए। हम आपको सिर्फ ये फिगर्स दिखा रहे हैं और जो नासा की रिपोर्ट है उसके आधार पर दिल्ली और एनसीआर में अगले 35 साल के बाद तापमान तकरीबन 55 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या आप इस तापमान में रह पाएंगे? और यह तापमान सिर्फ प्रदूषण की वजह से होने जा रहा है। क्या हम सब आग की भट्टी में जलने को तैयार हैं? स्मॉग यानी स्मोक और फॉग के मिलने से बना प्रदूषण। दिल्ली में हर साल सर्दी के दौरान स्मॉग कई गुना बढ़ जाता है और इन सर्दियों में भी यही स्मॉग दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल कर रहा है। सर्दियों में सुबह और शाम के कोहरे के साथ जब प्रदूषण के कण मिल जाते हैं तो वो दिल्ली की बर्बाद हो चुकी हवा को बदतर कर देते हैं। दिल्ली समेत एनसीआर की यही हालत है, जहां प्रदूषण के स्तर में हर बढ़ते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा है, जो सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा को सड़क पर उड़ने वाली धूल भी खराब कर रही है। लगातार बढ़ते रियल एस्टेट सेक्टर ने निर्माण के दरमियान उड़ने वाली धूल को जन्म दिया और यही धूल सांसों में घुलने लगी। अगर आप दिल्ली के प्रदूषण की दूसरी बड़े शहरों के प्रदूषण से तुलना करें तो चौंकाने वाले फर्क सामने आते हैं। PM 2.5 के स्तर पर दिल्ली में यह स्तर 197 तक जाता रहा है। चेन्नई में यह आंकड़ा 155 है, मुंबई में यह स्तर 169 और कोलकाता में यह आंकड़ा 187 तक गया है। हैदराबाद में यह आंकड़ा 154 तो लखनऊ में 180 तक गया है। दिल्ली की हवा काफी जहरीली हो चुकी है और दिल्ली को दोबारा रहने लायक बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशों की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। बस इतना याद रखिएगा, दिल्ली और एनसीआर के आसपास रहने वाले लोग 26 मौत प्रतिदिन। क्या आप उन 26 में से एक हैं? आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे लेकर लगातार चर्चा है या यूं कहें कि सवाल उठाए जा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें एक तरफ खड़ा है एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम निकी सुमी के नाम से जानते हैं। निकी सुमी पूर्वोत्तर के उपद्रवी गुट NSCN खापलांग का सैन्य सलाहकार है और निकी सुमी के साथ नजर आ रहे हैं म्यांमार में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार भारतीय राजदूत एक उग्रवादी के साथ फोटो क्यों खिंचवा रहे थे। इसके साथ साथ
एक और ऐसी तस्वीर अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको रोमांच के हिसाब से अगर आप देखें तो क्या वाकई में लोग किसी हद तक जा सकते हैं। एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर मेक्सिको में 2 इमारतों के बीच खिंची एक रस्सी पर यह व्यक्ति चलता हुआ दिख रहा है। जमीन से 220 मीटर की ऊंचाई पर 2 इमारतों के बीच में रस्सी लगी है और अपने रोमांच को पूरा करने के लिए यह व्यक्ति रस्सी पर चलकर एक इमारत से दूसरी इमारत तक पहुंच रहा है। यह बताता है कि हालांकि इस तरह के कर्तव्य प्रोफेशनल्स लोग करते हैं, लेकिन हम आपसे बस गुजारिश करेंगे भाई कुछ भी कीजिए लेकिन जान से मत खेलिएगा। हिंदुस्तान में तो बर्फबारी बड़े पैमाने पर हो ही रही है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन अमेरिका में जो बर्फबारी हो रही है भगवान न करे ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो। बर्फबारी की तस्वीरें अमेरिका की हैं। सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के कई शहरों में जोरदार बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घर से लेकर बाजार, सड़क और रेलवे ट्रैक तक सफेद चादर से पटी पड़ी हैं। सड़क पर जमी बर्फ ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। सड़क पर जमी बर्फ की वजह से कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। अमेरिका के कई शहरों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। इससे लोगों का घर से निकलना भी मुहाल हो गया है। कड़ाके की ठंड और ऊपर से बिजली सप्लाई ठप होने से लोग बेहाल हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से लेकर लेसर काउंटी, कैलिफोर्निया और रेनो सहित नेवाडा पूरी तरह बर्फ की चादर के नीचे ढका हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। कई लोग इन गाड़ियों में फंसे हुए हैं। इमरजेंसी सेवा के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रास्ता साफ करने और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद में जुटे हैं। सर्दी का सितम झेल रहे लोगों के सामने बर्फबारी और उसकी वजह से हो रही मुसीबतों से निपटना एक चुनौती बन गया है। टीम न्यूज़ नेशन।